ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते वस्त्राहीन दुर्गा देवी नमस्ते। सूत जी कहते हैं कि सोनक तदंतर महाराज हरिश्चंद्र नीचे मुंह करके रानी से कहने लगे, बोले, बाले, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। तुम यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में काम दे सका तो मैं तुम्हारा सिर काटने का विचार करता हूँ। यूं कहकर राजा ने हाथ में तलवार ले ली और वे मारने के लिए तैयार हुए। अब तक न राजा रानी को पहचान सके थे और न रानी राजा को ही। उस समय अत्यंत दुख से संतप्त होने के कारण स्वयं मर जाने की अभिलाषा रखने वाली रानी ने कहा। रानी बोली, चांडाल, यदि तुम्हें उचित जान पड़े तो कुछ मेरी बात सुनने की कृपा करो। इस नगर के बाहर थोड़ी दूरी पर मेरा पुत्र मरा पड़ा है। अब तक उस मरे हुए बालक को तुम्हारे पास लाकर मैं दाह कर दूं, तब तक के लिए तुम प्रतीक्षा करो। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालो। तब राजा हरिश्चंद्र ने रानी की बात स्वीकार करके उसे बालक के पास जाने के लिए आज्ञा दे दी। उस समय रानी के दुख का पार नहीं था। अत्यंत करुण विलाप करती हुई वह चली गई। हाँ पुत्र, हाँ बस, हाँ शिशु, यूं बारंबार कहती हुई रानी मृत बालक को लेकर शमशान घाट पर लौट आई और उसने उसे जमीन पर लिटा दिया। उस समय रानी का प्रत्येक अंग शोक की अग्नि से जल रहा था। उसका शरीर दुर्बल हो गया था। सिर के बाल धूल से धूमिल हो गए। राजा नाग का प्रिय पुत्र मित्रों के साथ खेल रहा था। उसे दुष्ट सर्प ने काट लिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वही मरा हुआ बालक अब यह जमीन पर पड़ा है। आप इसे देखते हैं। इस प्रकार के शब्द विलाप करके समय रानी के मुख से निकल रहे हैं। सुनकर राजा हरिश्चंद्र सबके पास आए, उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। तब भी तरह तरह से विलाप करने वाली रानी को पहचानने में राजा असमर्थ रहे, क्योंकि बहुत दिनों से प्रवास संबंधी असह्य दुख भोगने के कारण मानो रानी का अब शरीर दूसरा ही हो गया था। महाराज हरिश्चंद्र के केश पहले बहुत ही सुंदर थे, वे अब भयानक जटा के रूप में परिणत हो गए थे। जान पड़ते थे मानो सूखे हुए वृक्ष की छाल हो। अतः रानी भी उन्हें पहचान न सकी। सर्प के विष से ग्रस्त होकर मृत बालक शरीर धरती पर पड़ा था। उसे देखकर महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित शुभ शुभ लक्षण पर विचार करने लगे। इसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रहा है। कितनी सुघड़ नासिका है। दर्पण के समान चमकीले ऊंचे दोनों कपोल अनुपम शोभा दे रहे हैं। इसके घुंघराले काले केस कुछ भींग कर मस्तक के चारों ओर फैले हैं। आंखें मालूम पड़ती हैं मानो खिले हुए कमल हों। होठों की छवि बिंबा फल को तुच्छ कर रही है। चौड़ी छाती, बड़े बड़े नेत्र, लंबी भुजाएं और ऊंचे कंधे से यह विचित्र शोभा पा रहा है। बड़े पैरों में छोटी छोटी उंगलियां हैं। यह कैसा गंभीर जान पड़ता है। इसके चरण कमल के समान कोमल है और नाभि गहरी है। हाँ, दुख तो इस बात का है कि यह बालक किस भाग्यहीन राजा के कुल में उत्पन्न हुआ कि शीघ्र ही दुरात्मा यमराज ने अपने कालपास से इसे बांध लिया। सूत जी कहते हैं, माता की गोद में लेटे हुए उस मृत बालक को देखकर एवं विचार करने के उपरांत महाराज हरिश्चंद्र को पूर्व की स्मृति हो आई। अतः वे हाँ हाँ कहकर आंखों से आंसू गिराने लगे। उनके मुख से यह आवाज निकल पड़ी कि कहीं मेरे बच्चे की ही तो यह दशा नहीं हो गई। वही कहीं क्रूर यमराज के फंदे में पड़ गया हो तो उसकी भी यही स्थिति हो सकती है। इस प्रकार सोचकर राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए। तब रानी महान दुख के आवेश में आकर कहने लगी। रानी ने कहा, हाँ बस, किस पाप के परिणाम स्वरूप ऐसा महान दारुण दुख सामने उपस्थित हुआ है, इसका कारण समझ में नहीं आता। हाँ नाथ, हाँ राजन, आप मुझे अत्यंत दुखनी को छोड़कर किस स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। आपके चित्त में कैसे शांति है। राज हाथ से निकल गया। सुहृद वर्ग मृतक हो गए। स्त्री और पुत्र को बेच देना पड़ा। हाँ देव, तुमने राज ऋषि हरिश्चंद्र के सामने यह कैसी दारुण दशा उपस्थित कर दी। जब महाराज हरिश्चंद्र ने रानी की यह बात सुनी तब वे अपने स्थान से चलकर उसके समीप आ गए, क्योंकि अब उन्हें अपनी साध्वी पत्नी तथा मरे हुए पुत्र के विषय की पूर्ण जानकारी हो गई थी। वे कहने लगे, हाय, महान कष्ट है कि यह पत्नी मेरी ही है और यह बालक भी मेरा ही है। रहस्य खुल जाने पर उनके हृदय में
असीम ज्वाला उत्पन्न हो गई। अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा ऐसी दारुण दशा को प्राप्त है जानकर रानी भी महान दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और मूर्छा ने उसे धर दबोचा। फिर साथ ही राजा और रानी दोनों को चेत हुआ। वे अत्यंत संतृप्त होकर विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हाँ वत्स टेढ़ी अलकावली से कुछ घिरे हुए तुम्हारे सुंदर मुख को मैं देखा करता था। आज वे मुख मेरे कातर हृदय को विदीर्ण क्यों नहीं कर देता। तुम अपनी मधुर भाषा में पिताजी कहकर स्वयं मेरे पास आ जाते थे। अब फिर कब मैं तुम्हें पाकर प्रेम बस वत्स वत्स कहकर पुकारूंगा। अब किसके धूल से सने हुए घुटने मेरी चादर, गोद और शरीर को मैल से भर देंगे। मन और हृदय को प्रफुल्लित करने वाले पुत्र, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण न कर सके। जिसने साधारण वस्तु की भांति तुम्हें भेज दिया था, उसी मुझ पिता को पाकर तुम पिता वाले बने थे। मेरा संपूर्ण राज नष्ट हो गया था। परिवार में बहुत से बंधु बांधव थे, परंतु किसी ने साथ नहीं दिया। प्रतिकूल देव के कारण ऐसी निर्दय दशा से संपन्न मुझ व्यक्ति से आज तुम्हारी भेंट हो गई। आज विषदश सर्प के काटे हुए पुत्र के कमल जैसे मुख को देखता हुआ मैं बड़ी ही विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ। इस प्रकार विलाप करते हुए हरिश्चंद्र ने मरे हुए पुत्र को उठा लिया। दुख के कारण उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। राजा ने पुत्र को छाती से लगाया और स्वयं निश्चेष्ट होकर गिर पड़े। उन्हें मूर्छा आ गई। उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए राजा को देखकर रानी के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि ये परम आदरणीय पुरुष वाणी के स्वर से ही पहचान में आ जाते हैं कि विद्वानों के मन को आह्लादित करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र ही हैं। इसमें अब संदेह नहीं रहा। इनकी सुंदर ऊंची नासिका तिल के पुष्प की तुलना कर रही है। इन परम यशस्वी महात्मा पुरुष के दांत जान पड़ते हैं, मानो फूलों की अतखली कलियां हो। यदि ऐसी बात है तो ये महाराज शमशान घाट पर कैसे आए। अब पुत्र शोक छोड़कर रानी गिरे हुए पतिदेव को देखने लगी। उस समय पुत्र और पति दोनों के दुख से अत्यंत घबराई हुई रानी के मन में कभी भयंकर दुख भरा आश्चर्य उत्पन्न हो जाता था और कभी प्रसन्नता आ जाती थी। उसके नेत्र पति की ओर गए और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। धीरे धीरे जब मूर्छा दूर हुई, तब वह गदगद वाणी से कहने लगी, अरे निर्दय, मर्यादा रहित एवं निंदा के पात्र देव, तुम्हें धिक्कार है। तुमने देवता के समान लब्ध प्रतिष्ठित नरेश को चांडाल बना दिया है। ये अपने राज से च्युत हो गए। इष्ट मित्रों ने इनका साथ छोड़ दिया। स्त्री और पुत्र भी इन्होंने बेच दिए। तुम्हारे प्रभाव से ऐसी परिस्थिति में पड़कर ये नरेश चांडाल हो गए। आज मैं छत्र अथवा सिंहासन कुछ भी नहीं देखती। पहले जिनके यात्रा करते समय राजा लोग सेवा वृत्ति स्वीकार कर लेते थे तथा अपनी चादरों से पथ में पड़ी हुई धूल झाड़ लेना राजाओं का काम था, वे ही ये महाराज आज दुख से व्यतीत होकर इस अपवित्र शमशान भूमि में भटक रहे हैं। यहाँ सर्वत्र खोपड़ियां बिखरी पड़ी हैं, कहीं फूटे घड़े हैं तो कहीं फटे कपड़े। मृतक के शरीरों से उतरे सूत्रों तथा बिखरे बालों से यह जमीन कितनी भयानक लगती है। चर्बी गिरकर सूख गई है, जिनसे इसकी बड़ी क्रूर शोभा हो रही है। राख के ढेरों, अंगारों, अजली हड्डियों और मज्जाओं से इस स्थान की भयंकरता अधिक बढ़ गई है। गीद और सियार बोल रहे हैं। मोटे ताजे क्षुद्र पक्षियों की भरमार है। चिता के धुएं से चारों ओर अंधकार छाया है। मुर्दों के आश्वाद से मस्त गीदड़ सर्वत्र दृष्टि गोचर हो रहे हैं। इस प्रकार कहकर रानी महाराज हरिश्चंद्र के कट से लिपट गई। दुख एवं शोक से रानी का सर्वांग व्याप्त था। उसने कातर वाणी में पुनः विलाप आरंभ कर दिया। राजन, है स्वप्न है अथवा सत्य जिसे आप मान्यता दे रहे हैं, महाभाग आप स्पष्ट बताने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में बड़ी घबराहट हो रही है। धर्मज्ञ यदि यह बात ऐसी ही है तो धर्म और सत्य के पालन तथा ब्राह्मण और देवताओं के पूजन करने से सहायता ही क्या मिली। अब धर्म, सत्य, सरलता और अनरसंसता के लिए कहीं स्थान ही नहीं है। यही कारण है कि आप जैसे धर्म